स्वागत है सभी को मॉम्स रसोई किचन में। आज अपन बनाएंगे साबूदाना वड़ा। आज एकादशी को व्रत है और हूँ वीडियो डालने में थोड़ी सी लेट होगी, लिए तुम शाम के भी वड़ा बना के खाई सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करनी है, शेयर करनी है। मैं खिचड़ी का ही सारा सामान लेना है, साबूदाना, आलू, मूँगफली का दाना। और साबूदाना मैंने रात से भिगो दिया था तो अच्छे से बूर बूर हो गया था, पूरा मतलब फूल गया था अच्छे से। फिर मैं आलू ग्रेट करी के डालिया और मूंगफली का दाना भी मिक्सर में पीस लिया और बाद में डालिया एकदम बारीक करी के। फिर ऊपर से डाल ली मैंने हरी मिर्ची। अब हरी मिर्ची डालने के बाद में डालांगा अपन कालो नमक जो व्रत को है, और थोड़ा सा मैंने सादो नमक डालियो। के बाद जीरो डालियो, सौंफ डाली और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालियो। अगर हल्दी तुम्हारे लगे अच्छी तो हल्दी भी डाल सकता, बाकी मैंने तो नहीं डाली। और मैंने पीसी हुई 1 चम्मच चीनी डाली, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंने एक नींबू डालियो। और अब में आखिरी में जाएगा हरो धनिया, और इनके अच्छे से अब अपने मिक्स करना है। और अपने को टेस्ट मतलब मिक्स करने के बाद एक टेस्ट कर ही सकता है। अगर नमक कम है तो थोड़ा सा फिर से डाल ही सकता है। और अगर कोई के तीखो पसंद है तो हरी मिर्ची के बाद चिली फ्लेक्स भी अपने में डाल ही सकता है। एक ढकी के तुम्हारे 10 मिनट रखना है। और 10 मिनट रखने का बाद में फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करियो। और मैंने हाथ में तेल लगायो और फिर पूरा आटो मिक्स करियो। मिक्स करने का बाद अब अपन में दांगा वड़ा को सेब कोई सो भी दी सकता है तम। मैंने गोल गोल बनाया और अंदर छेद करियो है। ऐसे कहीं वड़ा अंदर और बाहर दो ही तरफ से अच्छे से पकेगा और फूली के जस्ट डबल हो जाए। तुम देख ही सकता अभी एक साइज़ कितना बड़ा और तेल में से निकलने के बाद ही कितना फूली जाएगा। क्योंकि हर बार अपन एक जैसे खिचड़ी तो नहीं खाई सकता है, सारी चीज़ खिचड़ी की, पर इना तरीका से नई चीज़ तुम ट्राई कर सकता और घर का के सबको बहुत पसंद आएगा। तो देखो मैंने वड़ो उंगली से छेद करियो। और अगर उंगली से तुम्हारा नहीं करना तो कोई सी भी गोल चीज़ अगर तुम्हारे पास है तो उसे कर ही सकता है। ये लकड़ी स्टिक मेरे पास रखी थी, आइसक्रीम स्टिक है, तो मैंने ऐसे भी हूँ तुम्हारा छेद करी के बता रही है। फिर मैंने सारा वड़ा तैयार कर लिया था। और हाँ, वड़ा तलने का लिए तुम्हारा एकदम चौड़ो पैन लेना है। जैसे कढ़ाई अगर है तो थोड़ी सी चौड़ी, छोटा नहीं लेना है, नहीं तो अपन कम डलेगा। मतलब मैंने चौड़ो पैन लिया था तो कम से कम 6-7 वड़ा हमारा अच्छे से फ्राई हुई रहा था, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैंने इनके थोड़ी देर बाद पलटी करनी है, अपने डालते से इनके हाथ नहीं लगाना है। पलटी कर दी और पलटी करने का बाद में इनके फिर कम आंच पे थोड़ी देर पकाना है। और तुम्हारा दिख ही रहा होगा कि साइज़ इनको यूँ अभी से बड़ो हुई गो है। अब देखो अच्छे से पकेगा, एकदम गोल्डन सो कलर एगो है। और ध्यान रखना कोई सो साबूदाना अगर बाहर निकले तो फूटी भी सकते हैं, का लिए थोड़ा सा दूर रहना है अपने तेल से। फिर मैंने इनके एक छलनी में निकाला था। कोई सी भी अगर तलने वाली चीज़ है तो अपन छलनी में निकाली के टिश्यू पेपर का ऊपर रख ही सकता है, ताकि वो तेल पूरा अब्जॉर्ब हो जाए। और साबूदाना वड़ा तुम देख ही सकता अच्छे से फूलेगा था, मतलब इनको साइज़ जस्ट डबल हुई वो था। और अब अपन बनाएंगा साबूदाना वड़ा, मतलब डीप फ्राई करी के। ये जो डीप फ्राई करी के साबूदाना वड़ा बनाया, अब अपन सेलो फ्राई करांगा। निकालिए मैंने अप्पा पेन लिया और अप्पा पेन के ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लियो तो अब सारा इमें सेट कर दांगा। और इनके कम आंच पे 5 मिनट का लिए तुम्हारे पकाना है। एक बार अच्छे से गर्म कर लो अप्पा पेन, उसके बाद ढकी के तुम्हारे 5 मिनट इनका कम आंच पे रखी देना। और देख ही सकता है तुम कितने अच्छे से सीखेगा है। जो लोग तेल कम यूज़ करें उनका लिए यह ट्रिक है कि अपना अप्पा पेन में टिकिया टाइप छोटी छोटी सी बनाई के कम तेल में भी बना सकता है, तो ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। फिर मैंने एक कटोरी में दही लियो और दही में शक्कर डाली, मिर्ची डाली और हरो धनिया डाली और अच्छे से मिक्स करी के रखी दियो। क्योंकि साबूदाना वड़ा या कोई सी भी चीज़ दही बिना अधूरी है। अब अपन बनाएंगे व्रत वाली चटनी, ग्रीन चटनी। तो एक लिए मैंने हरो धनिया लियो डंठल समेत, पुदीना लियो और पुदीना का बाद में मैंने डालियो व्रत वालों नमक। अब डालांगा 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा मूंगफली का दाना डालिया है और हरी मिर्च और नींबू। तुम्हारे नींबू का बीज अंदर नहीं जाने देना है, बीज निकाल देना है। हरा जो चली गो था मैंने निकाल दिया था, बेके मिक्सर में तुम्हारा घुमानी। और तैयार है अपनी ग्रीन चटनी। और चटनी अपना अकॉर्डिंग कर ही सकता है, अगर पतली चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल लो। और अब देखो कितना फ्लफ़ी अपना वड़ा बनिया है, खाने में बहुत टेस्टी था। और यहीं साबूदाना की टिक्किया भी एकदम तैयार हुई थी, कुरकुरी, देख ही सकता होगा तुम, बगैर तेल से, बहुत टेस्टी बनी थी। तो तुम्हार भाई रेसिपी कैसी लगी रही एक बार या कमेंट करके समार ज़रूर बताना। अब साबूदाना वड़ा के मैंने चूरियो अच्छे से
और चूरने के बाद पे अपन डालेंगे दही और थोड़ी सी ग्रीन चटनी। और अभी आम को सीजन चली रही है तो मैंने कुछ आम का पीस डाला था, और अगर अनारदाना है तो अनार